तो मैं यूट्यूब चैनल JKG फैक्ट 09। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं हिंदी वर्णमाला क्या होता है। वर्णमाला क्या होता है? हिंदी व्याकरण किसी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने, लिखने व बोलने के नियमों के संग्रह को व्याकरण कहा जाता है। वर्ण ध्वनि या आवाज़ को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह को वर्ण कहा जाता है। वर्ण से शब्द बनते, शब्द से वाक्य, वाक्य से भाषा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं वर्ण की परिभाषा है। वर्ण के उच्चारित मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं या ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण को ही लिपि चिन्ह भी कहते हैं। भाषा की छोटी लघुत्तम इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? शब्द है। ध्यान देना ना। भाषा की सबसे छोटी भाव को व्यक्त करने वाली बराबर इकाई कौन है? वाक्य है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण को क्या कहा जाता है? अक्षर। अक्षर का अर्थ जिसका विभाजन नहीं किया जा सके। हिंदी की लिपि का नाम देवनागरी है। लिपि जिस रूप से वर्ण या अक्षर लिखे जाते हैं या हिंदी भाषा की वर्णमाला जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम देवनागरी लिपि है। प्रत्येक भाषा को लिखने की शैली को लिपि कहते हैं। भाषा लिपि हिंदी देवनागरी लिपि क ख ग घ, अंग्रेजी रोमन लिपि, उर्दू फारसी लिपि, पंजाबी गुरमुखी लिपि। वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 52 अक्षर। वर्णमाला में क्या क्या होता है? स्वर, व्यंजन। स्वर वे वर्ण जो अपना उच्चारण स्वयं करते हैं या वे वर्ण जो अपने उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं उसे ही स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, औ, ये सभी। व्यंजन वे वर्ण जो अपने उच्चारण में अन्य वर्णों स्वरों की सहायता लेते हैं व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 39 है। अयोग व वर्ण हिंदी वर्णमाला में कुछ वर्ण होते हैं जिसे स्वर व व्यंजन दोनों के गुण होते हैं। जिसमें स्वर व व्यंजन दोनों के गुण होते हैं, लेकिन इसको न तो स्वर में शामिल किया जाता है और न ही व्यंजन में। अयोग व वर्ण को न स्वर में शामिल किया जाता है और न ही व्यंजन। इनको अयोग व वर्ण कहा जाता है। अयोग व वर्णों की संख्या 2 होती है। अम को अनुस्वार कहा जाता है। अह को विसर्ग कहा जाता है। स्वर के भेद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, मात्रा के आधार पर, जिह्वा की उच्चारण स्थिति के आधार पर। स्वर के कितने भेद होते हैं आए क्वेश्चन में, तो हमें आंसर करना है 3। स्वर के भेद उत्पत्ति व्युत्पत्ति, बनावट, निर्माण के आधार पर 3 भेद है। पहला मूल स्वर सभी स्वरों के आधार स्वर जिनसे अन्य स्वर बनते हैं को मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर की संख्या 4 होती है। अ, ई, उ, ऋ। अब उसके बाद आते हैं हमारा दीर्घ स्वर। एक ही मूल स्वर को एक ही मूल स्वर जो 2 बार जोड़ने पर जो उसका बड़ा दीर्घ रूप बनता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अ प्लस अ
बराबर आ, ई प्लस ई बड़े ई, ऊ प्लस ऊ ऊ, ऐसे ही होता है सब। उसके बाद आ जाते हैं संयुक्त स्वर। जब दो अलग अलग स्वर आपस में जुड़े होते हैं, जुड़कर एक नया स्वर बनाते हैं, उस नए स्वर को संयुक्त स्वर कहते हैं। आ प्लस ई ए, आ ए आ ऊ ओ आ ओ औ। यही सब होता है संयुक्त स्वर। दूसरा होता है मात्रा के उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। कितने? 3 भेद। पहला, ह्रस्व स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर अ ई उ ये सब आदि। दीर्घ स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वर से दुगना समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। लघु स्वर से दुगना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। आ ई ये वाले पूरे ये सब है। ए ओ औ। फ्लूत स्वर। फ्लूत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, उन्हें फ्लूत स्वर कहते हैं। हिंदी में 8 फ्लूत स्वर होते हैं। ये सब देख लीजिए आप सभी लोग। तीसरा होता है हमारा जीवा की उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। मध्य स्वर में अ आता है, पश्च स्वर में आ ओ औ ऊ आता है। यही सब आता है। अब जानते हैं व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन वे वर्ण जो स्वर की सहायता मतलब सहारे बोले जाते हैं, वे व्यंजन कहलाते हैं। क बराबर आधा क प्लस अ, क और अ को क कहते। ब बराबर आधा ब प्लस अ, हलंत लगा है इसमें। ये जो है ना, ये चिन्ह है हलंत। स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। बिना स्वर वाले व्यंजन में हल लगा होता है, जिसे आधा व्यंजन भी कहते हैं। लगा हुआ वर्ण हलंत कहलाते हैं। कुछ इस प्रकार दिखते हैं। हिंदी व्यंजनों की संख्या 39 होती है। 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन, ये सब होते हैं। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 है। क तक मानी गई है। सामान्यतः प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर मिला होता है। भिन्न भिन्न स्वरों के साथ व्यंजनों का प्रयोग निम्न प्रकार होता है। क का की, कु क्री, के कै को कौ, ये सब। वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। यहाँ पास देख सकते हो ये सब होते हैं इस वर्गीय व्यंजन। ये अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, वर्गीय व्यंजन का उचित व्यंजन। वर्गीय व्यंजन स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। देखो इसमें क वर्ग की ध्वनियाँ कर्ण से बोली जाती हैं। च वर्ग की ध्वनियाँ तालवल जैसे बोली जाती है। ट वर्ग की ध्वनियाँ मूर्धन्य से बोली जाती है। त वर्ग की ध्वनियाँ दंतय से बोली जाती है। प वर्ग की ध्वनियाँ ओष्ठ से बोली जाती है।
अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। अंतस्थ व्यंजनों को अर्ध स्वर भी कहते हैं। विशेष रूप से य व को अर्ध स्वर कहा जाता है। विशेष रूप से किसे? य व को कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसमें वायु घर्षण करते हुए निकलती है। देख सकते हैं यही सब ऊष्म व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन, जब एक आधा और एक पूरा व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तो उससे संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। ये सब देख सकते हैं, यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। यहाँ आप उसे संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। द्विगुण व्यंजन, जिनके उच्चारण में जीभ को झटके से ऊपर उठाया जाता है, ये सब देख सकते हैं। द्विगुण व्यंजन कभी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं आते बल्कि मध्य में आते हैं या अंत में आते हैं, जैसे मेढक, सड़क। हिंदी में कुल वर्ण 52 होते हैं। स्वरों की संख्या 11, अयोग वह 2, स्पर्शी व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, अंतस्थ व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4, द्विगुण व्यंजन 2। तो आज की क्लास इसी में समाप्त। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।